बुढ़िया थी तो लाटू देवता वो गौड़ ब्राह्मण आए। हाँ हाँ। तो बुढ़िया से बोला अम्मा हमको पानी पिला दो, पानी प्यास लगी। अब बुढ़िया ने बोला जा बेटा उधर घड़े हैं 2-3 घड़े उनमें से पी ले। हम्म। तो कोई मिट्टी के घड़े कोई तांबे के घड़े थे, उनमें एक घड़े में था बस जान, हाँ। जिसको दारू बोलते दारू हैं, मदिरा। मदिरा। हम्म। तो ऊपर आए तो वहाँ पाँव पर ठोकर लग गई तो जीभ कट गया। अच्छा। तब बोलते हैं लाटा। लाटा, तभी उनका नाम लाटू पड़ा। हाँ तब लाटू पड़ा उनका नाम। पुजारी जी, एक सवाल ये रहता है भक्तजनों का कि जो मंदिर में है, कोई कहता है कि यहाँ नाग विराजमान होते हैं, नागमणि होती है, तो उस विषय में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि मतलब कुप्रचलन करते हैं ज़्यादा हाँ आप? किसी ने तो जो पुजारी जी कपड़ा कुपड़ा बांध के वो अपनी गंध को रोकने के लिए हाँ साथ साथ वाण गांव से लाटू देवता धर्म भाई के रूप में उनको पूरी हिमालय कैलाश की यात्रा करवाते हैं। आज जाके मैं इसी महीने दूसरी बार लाटू देवता के दर्शन करने के लिए आ गया हूँ। तो भगवान का जिस तरह से बुलावा होता है ना, अपने भक्तों को खींचकर वो लाते ही हैं अपनी सिद्धपीठ तक। हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय मां नंदा राजराजेश्वरी, जय मां बदानगढ़ी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो माँ भगवती की दया से हम भी बढ़िया हैं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग सीधे 7:30 बजे से हो रही है। अभी नहा धोकर पूजा पाठ हो चुकी है, नाश्ता वगैरह अभी बन ही रहा है। बाकी दोस्तों, बात की जाए आज के मौसम की तो सुबह 6 बजे से यहाँ बढ़िया सी धूप लग जाती है और आजकल चारों तरफ धुंध छा रखी है, क्योंकि लोगों ने अपने खेतों में घास वगैरह जो गेहूं का उसको जला रखा है, तो उस वजह से पूरा धुआं फैल रखा है। अगर बारिश होती तो मौसम एकदम साफ हो जाता। सुबह संकी भी धूप का आनंद लेता हुआ है। संकी, तो चलिए भाई, नहा धो के तैयार होके हम भी निकल पड़े हैं देवाल मार्केट की तरफ। तो आज देवाल में थोड़ा बहुत काम था, तो इस वजह से मुझे देवाल मार्केट तक जाना पड़ रहा है। अभी हम रुके हैं रतखोली में और यहाँ से सवारी वगैरह बैठाएंगे, फिर चलते हैं हम सीधे देवाल मार्केट की तरफ। चलिए भाई, हम भी पहुंच चुके हैं देवाल मार्केट में और यहाँ पे आज चहल पहल खूब हो रही है। और यहाँ पे आ रखा है गैस की सिलेंडर और लाइन लगी हुई है भाई साहब इधर। हम हैं भाई इछोली में और यहाँ से अचानक प्लान बन रहा है हमारा वाण तक जाने की। तो अचानक से बहुत से लोगों ने बोला चलिए भाई, अभी हम पहुँचे हैं वाण के मार्केट में और यहाँ से उधर पड़ता है वाण गांव।
तो अचानक से बना भाई आज का प्लान वाण गांव की तरफ। चलिए भाई पहुंच चुके हैं हम वाण गांव और हमारे मैम लोग भी आ रहे हैं पीछे से। तो आज का टूर मैम लोगों के साथ बना हमारा अचानक सुबह सुबह। अब करते हैं लाडू देवता के दर्शन, फिर दिखाएंगे आपको इधर उधर का व्यू। और ये रात सामने नीचे वाण गांव और मंदिर है ठीक ऊपर पे। तो दोस्तों आजकल लगा हुआ है अधिक मास, जिसे हमारे गढ़वाली में मौ मास कहते हैं। तो मौ मास में पाठ पूजा तो हो जाती है, लेकिन मांगलिक कार्य वगैरह कम होते हैं। तो बाकी लाडू देवता के कपाट बैसाख पूर्णिमा को खुल चुके थे, तो अभी भी लाडू देवता के कपाट खुले हैं अगले 6 महीने, यानी कि काफी रहा गेट। जय लाडू देवता, आखिरकार पहुँच ही चुके हैं हम भगवान श्री लाडू देवता के धाम में। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारी पाठ पूजा भेंट वगैरह लग चुकी है। तो ये हैं भाई हमारे कुल देवता श्री लाटू देवता, जो कि माँ नंदा देवी के धर्म भाई लाटू के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका सिद्धपीठ जो है वाण गांव में स्थित है। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन लाटू देवता के कपाट खुल चुके हैं और आने वाले 6 महीने तक लाटू देवता के कपाट खुले रहेंगे। तो अभी भी भक्तजन आए रखे हैं दर्शन करने के लिए। तो डेली यहाँ भक्तजन आते रहते हैं दर्शन करने के लिए। तो इस बार लाटू देवता के जब कपाट खुले थे तब भी हम आए थे, और आज जाके मैं दूसरी बार इसी महीने दूसरी बार लाटू देवता के दर्शन करने के लिए आ गया हूँ। तो भगवान का जिस तरह से बुलावा होता है ना, अपने भक्तों को खींचकर वो लाते ही हैं अपनी सिद्धपीठ तक। तो आज सुबह अचानक से प्लान बना भाई कि लाटू देवता की तरफ जाना है। मौसी लोग आ रखे थे अपने दोस्तों के साथ, तो उन्होंने कहा धीरू तू भी चल ले। तो इस वजह से मैं भी उनके साथ लाडू देवता के दर्शन करने आ गया हूँ। बाकी मैंने यहाँ पे पाठ पूजा हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद थोड़ा बहुत इधर घूमेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे भाई अपने गांव की तरफ। लोगों को पता होगा कि लाडू जब माँ भगवती नंदा राजराजेश्वरी की लोक जात यात्रा राज जात यात्रा होती है, तो उनके साथ साथ वाण गांव से लाटू देवता धर्म भाई के रूप में उनको पूरी हिमालय कैलाश की यात्रा करवाते हैं। यानी कि यात्रा में आगे आगे चलकर उनकी अगुवाई करते हैं। तो यहीं से भाई लाटू देवता अगुवाई के रूप में माँ भगवती के साथ आगे की यात्रा करते हैं और विभिन्न कठिन पड़ावों से माँ भगवती को पार करवाते हैं। तो ये हैं भाई माँ नंदा देवी के धर्म भाई लाटू देवता। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर भेंट पूजा लाटू देवता की कर दिए हैं और यहाँ पे हमारे पुजारी जी बैठे हैं। पुजारी जी जय श्री लाटू देवता। तो अभी पुजारी जी बताएंगे थोड़ा मंदिर के बारे में कि कपाट कब खुलते हैं, कैसे खुलते हैं और भक्तजन कैसे यहाँ क्या क्या चढ़ावा चढ़ता है, वो सब पुजारी जी बताएंगे अभी थोड़ा सा। जैसे बैसाख के महीने के अंदर कोई भी पूर्णिमा है, उस दिन खुलेगा पट, लाटू का पट। अब मंगशीर की पूर्णिमा को बंद होगा, 6 महीने तक खुला रहेगा। और ऐसे भक्त आते रहते हैं, जब पट खुलेगा तो भक्त आते रहते हैं
कहाँ? तो अपनी चढ़ावट जो श्रद्धा भक्ति से जो लाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि ये चीज नहीं चलेगा, ये हाँ। नहीं चलेगा। और चाहे घंटी हो, परात हो, भांडे बर्तन, और कोई यहाँ पर अच्छा कोई व्यवस्था टेंट बनाना चाहता हो, हाँ, अपनी ओर से टेंट शेड बनाना चाहता है या कुछ भी करना चाहता अपनी है, श्रद्धा अनुसार चढ़ा हाँ, सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि तो भाई ऐसा कर कोई नहीं है। तो लाटू देवता के जो कपाट हैं वो कब तक बंद होते हैं? मंगशीर की पूर्णिमा को मंगशीर पूर्णिमा को लाटू देवता के कपाट बंद हो जाते होते हैं। हैं, हाँ। बैसाख को खुलते हैं। और जो भेंट स्थान होता है वो यहीं पे होता है, यहीं पे भेंट यहाँ। भी यही होता है। अब मंदिर वहाँ पे, मेन मंदिर वहाँ पे है। ऊपर केवल होम होता है। अच्छा। जिस दिन पट खुलेगा उस दिन होम होगा। हाँ। वो होम भी गांव वाले करेंगे, बाहर के नहीं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों की बात ये हाँ जी। लाटू देवता फर्स्ट थे कनौज के गौड़ ब्राह्मण के कनौज के। तो उनका दोस्त था अल्मोड़े का राजा माधव सिंह, माधव सिंह, हाँ। उनका दोस्त था। तो एक दिन क्या हुआ, गौड़ ब्राह्मण जो है घूमते घूमते यहाँ आया। यहाँ आया, वो नीचे यहाँ जहाँ ये बंगले हैं, यहाँ नीचे क्या था, दो त्याल लोग रहते थे, दो त्याल। तो उनके घर में बुढ़िया थी। तो लाटू देवता वो गौड़ ब्राह्मण आए। हाँ हाँ। तो बुढ़िया से बोला, अम्मा हमको पानी पिला दो, पानी प्यास लगी। अब बुढ़िया ने बोला, जा बेटा उधर घड़े हैं, 2-3 घड़े, उनमें से पी ले। तो कोई मिट्टी के घड़े, कोई तांबे के घड़े थे। उनमें एक घड़े में था बस जान, हाँ। जिसको दारू बोलते दारू, हैं, मदिरा। मदिरा। तो अब लाटू ने अनजाने में वो क्या पी दिया, वो मदिरा पी मदिरा लिया पी लिया, हाँ। हैं। तो वो तो गौड़ ब्राह्मण थे। हाँ। तो मदिरा उनको सुन नहीं हुआ। तो बाद में बुढ़िया ने बोला, ए बेटा किस घड़े का पानी पिया। अब पहले नहीं बता पाई बुढ़िया। बोला, अरे बेटा तूने जान पी लिया। तो क्या होता था उसमें, उसके बाद लाटू देवता ऊपर को आई। हाँ। हैं, उसमें तो नर थे नो। हाँ, नर थे, हाँ। हाँ, तो ऊपर आए तो वहाँ पाँव पर ठोकर लग गई, तो जीभ कट गया। अच्छा। तब बोलते हैं लाटा। लाटा, तभी उनका नाम लाटू पड़ा। हाँ, तब लाटू पड़ा उनका नाम। अच्छा। तब क्या हुआ, जब अल्मोड़ा और माधव सिंह की उनकी दोस्ती थी पहले की, हैं। तो अब दोस्ती थी तो लाटू देवता यहीं वो गुजर गए। उसके बाद तो यहीं हमारे पूर्व में हमारे गांव वाला ने उनका दाह संस्कार जो था वो किया। तो माधव सिंह को सपनों में देख लिया। अच्छा। उसने माधव सिंह ने सपनों में देख लिया कि लाटू देवता को, हाँ, हाँ। मतलब गौड़ ब्राह्मण को देख लिया। हाँ। तो आप जैसे हम बात करें ऐसे बात करने लगे सपनों में। तो उसने कहा कि ये लाटू देवता तुम गौड़ ब्राह्मण का हो। तो उन्होंने बोला पूरा कि मैं फलानी जगह हूँ, फलानी जगह हूँ, मैं ऐसा हो गया, पैसा हो गया, सब पूरा विवरण बताया हैं। तब उसके बाद जो है कुछ दिन बाद वो अल्मोड़े का राजा जो है जेल में बंद करते बिना गलती का। अच्छा। तो अल्मोड़े के उस राजा ने, माधव सिंह ने प्रण किया लाटू देवता को। बोला ये ऐसा हो गया। उसने कहा तू ऐसा ला, मेरे को खैर का खम चढ़ा, मैं फलाने जगह हूँ, मेरी पूजा कर। अच्छा। और तू मेरी पूजा कर और खैर का खमला मेरा स्थान यहाँ स्थापना कर दे। तब वो अल्मोड़े का राजा जो है जेल से अपने आप खुल गया। अच्छा। ताले खुल गए अपने, जैसे कृष्ण भगवान को नहीं। हाँ हाँ, कारागार से खुल गए थे। कारागार से खुल गए। ऐसे। तो वैसी कारागार से वो माधव सिंह छूट गया। तब उसके बाद तब उसने यहाँ वो लाटू को यहाँ पूजा की। तब से मतलब हमारे गांव के वो था, कहाँ था अल्मोड़ा का राजा था। तब यह है लाटू की कहानी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पुजारी जी ने लाटू देवता के इतिहास के बारे में आप लोगों को बताया होगा। पुजारी जी, एक सवाल ये रहता है भक्तजनों का कि जो मंदिर में है, कोई कहता है कि यहाँ नाग विराजमान होते हैं, नागमणि होती है, तो उस विषय में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि मतलब कुप्रचलन करते हैं, ज़्यादा अफवाहें फैलाते हैं? तो वो तो ये अनुमानित बोलते हैं वो। हाँ, किसने देखी नाग बड़ी, वही वो अंदर जो होगा वो अंदर ही होगा। हाँ। देखा किसी ने। तो जो पुजारी जी कपड़ा बांध के वो अपनी गंध को रोकने के लिए, हाँ, ये वो तो किसी ने बोल दिया, वो तो ये एक पागल ने बोल दिया ना कि ये आँख बंद करके, हाँ। आँख बंद करके कोई दीपक जला सकता है? नहीं जला सकता। हाँ, वही है। तो जैसे मास्क रहता ना लगाया हुआ, मास्क लगाओ तो कपड़े बांधे, मास्क के बजाय जो है हाँ। कपड़ा लगा दी है, जो कि मुँह की गंध जो है कि देवता को ना जाए, दीपक जलाने में न लगे, ना लगे। ये बात है। हाँ। तब उसको दीपक भी माचिस से नहीं
जलाते हैं। उसको पहले ये टिंगाल के छिलके होते हैं हमारे, हाँ उनसे जलाते हैं, तो उनको पहले चूल्हे में यहीं जलाया उनको, हैं। तो यहाँ बाहर जला के जो है तब उनको दीपक उसी से जलाते हैं। पहले दीपक सफाई कर के और तब ये मतलब यहाँ पर पानी से हाथ धो, जैसे यहाँ देवता नाचेगा फिर हाथ धो धो के, हाँ तब दीपक जलाएगा। हाथ धोएगा, मुँह धोएगा, तब दीपक जलाएगा वो पूजा है। हाँ, तो देखिए भाई लाटू देवता के मंदिर के दर्शन आप लोगों को हमने करा दिए हैं। बाकी अब जा रहे हैं हम घर की ओर। और दोस्तों लाटू देवता की बहुत अच्छी बात मेरे को ये लगी कि इस साल से भाई लाटू देवता में बलि प्रथा को बंद कर दिया गया है। तो जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है ना, लोग जागरूक हो रहे हैं। बलि प्रथा कहीं ना कहीं गलत प्रथा है, मैं मानता हूँ। अगर हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चल भी रही है तो किसी की हत्या करके अपने देवी देवताओं को पूजना थोड़ा लगता ही है। तो इस वजह से इस बार लाटू देवता में ना बलि प्रथा बंद कर दी गई है। और मैं आशा और उम्मीद करूँगा कि धीरे धीरे गांव क्षेत्रों में भी बलि प्रथा ना बंद होनी चाहिए। सात्विक रूप से हमारे देवी देवताओं की पूजा होनी चाहिए, बस मेरी भी एक यही इच्छा है। तो देखिए आगे भविष्य में क्या क्या होता है। जब इतने बड़े सिद्धपीठों में बलि प्रथा बंद हो चुकी है तो नॉर्मली छोटे मोटे पूजा पाठ में तो बलि प्रथा बंद ही होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा विचार है। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी एक विचार के ही मनुष्य इस जीवन में नहीं होते हैं, अलग अलग विचार, अलग अलग सोच और अलग अलग ज्ञान के लोग होते हैं। तो हम ज़्यादा ज्ञान किसी को दे नहीं सकते हैं। और सामने पे दिख रहा है भाई वाण गांव का क्षेत्र, और यहीं से भाई नंदानगर के लिए भी पैदल का मार्ग है। तो इसके पीछे पूरा नंदानगर घाट ब्लॉक लग जाता है। और ये मुख्य मंदिर हो गया नंदानगर और गढ़वाल साइड देवाल ब्लॉक का भाई।